कैसे हैं साथियों। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। हम लोग फिजिक्स में 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए और चैप्टर का नाम है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्लास 12 का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अभी तक इसमें आपको पहले भी 2 से 3 क्लासेस मिल चुकी हैं। आज जो भी हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, लेंज का नियम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है और ये डिटेल में आपसे पूछा जाता है कि लेंज का नियम क्या है, इसको प्रयोग द्वारा पुष्ट करके दिखाएं। तो आज हम लोग बात करेंगे लेंज के नियम की और समझेंगे लेंज का नियम होता क्या है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए लेंज का नियम क्या कह रहा है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। मतलब लेंज का नियम यह कहता है कि जो यहाँ परिपथ में प्रेरित धारा है उसकी दिशा हमेशा इस दिशा में होती है, ऐसे होती है कि जहां से वो उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करे, जहां से वो उत्पन्न हुई है उसी कारण का विरोध करे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है, जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। अब हम इसको एक प्रयोग द्वारा पुष्ट करके दिखाएंगे। तो फैराडे ने इसके लिए बहुत सारे प्रयोग करके उन्होंने कई निष्कर्ष निकाले और यहाँ पर कुछ बातें हमें बताई थी। फैराडे ने बताया कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है और उसके पास किसी चुंबक को लेके जाते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के समीप लेके जाते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और ये प्रेरित धारा की दिशा कैसी होती है इसके बारे में बताया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक क्षण चुंबक है और क्षण चुंबक का उत्तरी सिरा जो है, उत्तरी सिरा हम कुंडली की ओर लेके जा रहे हैं। कहाँ लेके जा रहे हैं? कुंडली की ओर लेके जा रहे हैं। तो जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को हम कहाँ लेके जाते हैं, हम लोग लेके जाते हैं कुंडली के समीप लेके जाते हैं, तो क्या होता है, तो कुंडली का सिरा भी एक तरह से उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। और जब दोनों ध्रुव समान होंगे तो क्या होगा, ये इसको अपने पास आने से रोकेगी। जब हम उत्तरी ध्रुव को क्या कर रहे हैं, कुंडली के समीप ले जा रहे हैं, तो कुंडली का एक सिरा जो है वो उत्तरी ध्रुव की भांति ही व्यवहार कर रहा है, मतलब ये अपने पास आने से रोक रहा है। फिर अगर यही जो हमारे पास उत्तरी सिरा था इसको हम दूर लेके जाते, कहाँ लेके जा रहे हैं, दूर। अभी तक कुंडली के पास ले जा रहे थे तो ये क्या कर रहा था, उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगा कुंडली का सिरा। और दोनों जब समान ध्रुव होते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। उसी तरीके से जब हम उत्तरी ध्रुव को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये जो कुंडली का सिरा है ये दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। मतलब जब पास आ रहा है तो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है और जब दूर जा रहा है तो ये दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है। मतलब ना तो ये पास आने दे रहा है ना ही दूर जाने दे रहा है, क्योंकि जब दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या बन गया, ये सिरा बन गया दक्षिणी ध्रुव का। और दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों विपरीत ध्रुव है तो ये एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इस चीज को यहाँ पर बताया गया। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव के साथ साथ दक्षिणी ध्रुव के लिए भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं तो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हम क्या करते हैं, कुंडली के पास लेके आते हैं। जब दक्षिणी ध्रुव लेके आते हैं तो भाई पास लेके आ रहे हैं तो ये दक्षिणी ध्रुव की तरह ही क्या करेगा, व्यवहार करेगा। ये क्या करेगा, दक्षिणी ध्रुव की तरह ही व्यवहार करेगा और पास आने से रोकेगा। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं इसके दक्षिणी ध्रुव को हम दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये कुंडली का सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। मतलब
ना तो इन्हें पास आने दे रहा है, क्यों, जब पास आ रहा है तो दक्षिणी ध्रुव बना जा रहा है, और जब दूर जा रहा है तो उत्तरी ध्रुव अपोजिट बन जा रहा है। तो दोनों ही कंडीशन को यहाँ पर बता रहा है। तो यही बात को यहाँ पर बताया गया कि जब किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करे जहां से वो उत्पन्न हो रही। क्योंकि धारा उत्पन्न कब हुई, जब हम कुंडली के पास में चुंबक को लेकर आए। ठीक है, तो ये जो लेंज का नियम होता है, ये जो लेंज का नियम होता है, ये लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही रूप है। ये जो लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का ही रूप है। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है आपसे ये बात कि लेंज का नियम जो है, लेंज का नियम कह रहा है कि लेंज का नियम किस चीज को प्रदर्शित करेगा, तो ऊर्जा संरक्षण को ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब दक्षिणी ध्रुव को हम लोग लेके आते हैं कुंडली के पास, तो सॉरी उत्तरी ध्रुव को लेके आते हैं, तो ये जब पास लेके आ रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है, और जब दूर लेके जा रहे हैं तो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार कर रहा है। इसी तरीके जब साउथ वाले को लेके जा रहे हैं तो क्या कर रहा है, तब ये हमारा साउथ बना जा रहा है, और जब दूर लेके जा रहे हैं तो नॉर्थ बना जा रहा है। तो इस तरीके से ये लेंज का नियम हो गया, और आप लोग इस नियम को नोट कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप पूरा देखा करिए। पूरा देख करके अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताया करिए, हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके लिए डेली वीडियो बना सकते हैं। अब तक हमने पिछले 5 चैप्टर्स आपको पूरे न्यूमेरिकल सहित कराए हैं। 6 चैप्टर हमारा चल रहा है, बहुत जल्दी ये भी समाप्त हो जाएगा। और आप लोग बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ में। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, जितना हो सकता है शेयर कर दिया करिए। आपके एग्जाम उतने ही पास आते जा रहे हैं, आपकी तैयारी धीरे धीरे और डे बाय डे और अच्छी होती चली जाएगी। तो इसी विचार के साथ आज की क्लास को यहीं पे हम विराम करते हैं, और आप लोग डेली पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पिछली क्लासेस को रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच।